प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे क्लासेस 05 पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं 11th क्लास का हम लोग 40 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं हिस्ट्री का, जो आपके डायरेक्ट फाइनल एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो चलो दोस्तों, हम लोग समय नहीं गवाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि चंगेज खां की मृत्यु कब हुई। तो चंगेज खां की मृत्यु कब हुआ था दोस्तों? तो 1227 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों की मंगोल सेना की सबसे बड़ी इकाई में कितने सैनिक शामिल थे? तो लगभग 10,000 सैनिक शामिल थे। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण कर दिया? तो किसने किया था दोस्तों? तो उसका जो नाम जो था वो गजन खां था। क्या था? तो गजन खां। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो पूछा गया है कि जर्मनी के फ्रेंच जनजाति किस देश का निर्माण किया? तो फ्रेंच से हो जाएगा फ्रांस। आप लोग याद करना, ये ट्रिक है, फ्रेंच से हो जाता है फ्रांस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि छापा खाना का आविष्कार किसने किया? तो छापा खाना का जो आविष्कार जो किया था उसका जो नाम था वो गुटेनबर्ग था। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया मेरे प्यारे दोस्तों कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया? जो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था उसका जो नाम था दोस्तों वो गैलीलियो था। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो रोमन साम्राज्य की जो मुख्य भाषा जो था दोस्तों वो लेटिन भाषा था। क्या था? तो लेटिन भाषा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पूछा गया है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो पुस्तक किसने लिखा था दोस्तों? चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। ठीक है, तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी? मतलब पहली ज्ञात भाषा मेसोपोटामिया में। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो सुमेरियन भाषा हो जाएगी। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो सुमेरियन भाषा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों की निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? तो इसमें से सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना सभ्यता कौन सा है? तो मिस्र हो जाएगा दोस्तों, या चीन, या सिंधु नदी सभ्यता, या मेसोपोटामिया। तो सबसे पुराना पूछा जाएगा तो आप लोगों को याद करना है दोस्तों, वो मेसोपोटामिया हो जाएगा। ठीक है, मेसोपोटामिया सभ्यता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा एक ऊर नगर कहाँ था? जो ऊर नगर जो था वो कहाँ था? वो उत्तरी मेसोपोटामिया में था, या दक्षिण मेसोपोटामिया, बेबीलोन में, या मिस्र में? तो मेरे प्यारे दोस्तों 11 का जो राइट आंसर जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा आप सभी का 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वो दक्षिण मेसोपोटामिया में था। ठीक है, ऊर नगर कहाँ था? तो आप लोगों को याद कर लेना है कि वो दक्षिण मेसोपोटामिया में था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि मेसोपोटामिया कहाँ है? जो मेसोपोटामिया जो है वो कहाँ है हम लोग को बताना है। ठीक है दोस्तों, तो अफगानिस्तान में है, या मिस्र में है, या इराक में, या यूरोप में? तो जो मेसोपोटामिया जो है वो कहाँ पर है? तो इराक में है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा है कि मक्का कहाँ है? जो मक्का है जहाँ पर मुस्लिम लोग जाते हैं मक्का, तो कहाँ है? तो मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा कहाँ पर है? तो इंग्लैंड में है, यूरोप में है, दक्षिण अफ्रीका में, या अरब प्रायद्वीप में? तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो अरब प्रायद्वीप में है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि आज का मानव किस प्रजाति का है? तो अभी आज का मानव जो प्रजाति वो होमो सेपियंस है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है, भले सिलेबस में नहीं है लेकिन ये इस चैप्टर से भी 1-2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बढ़ते हैं कि मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया? जो मानव जो थे वो मिट्टी के बर्तन पर खाना बनाने का आरंभ किसने कब किया? ठीक है दोस्तों, तो नवपाषाण काल में। क्या कब किया? तो नवपाषाण काल में दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब 16 नंबर की ओर दोस्तों। तो पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पाषाण औजार नहीं है? तो पाषाण औजार नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो देखो, गड़ास जो है वो औजार है। ठीक है, जो पत्थर से बनाया जाता था। ठीक है, पत्थर का किनारा ये भी एक प्रकार का औजार है, और हाथ कुल्हाड़ी भी औजार है। लेकिन आप लोग ही सोचिए, जो मिट्टी का बर्तन है वो कोई औजार होता है दोस्तों? नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? ये औजार नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 15 में ध्यान से आप लोग देख लीजिए कि मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब आरंभ किया था? ठीक है, तो मिट्टी का बर्तन बनाना आरंभ किया था नवपाषाण काल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 17 नंबर की ओर कि स्लिप कृतियाँ क्या है? तो स्लिप कृतियाँ क्या है उसका हम लोग को जवाब देना होगा दोस्तों। ठीक है, तो स्लिप कृतियाँ एक प्रकार का क्या है दोस्तों? तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? औजार हो जाएगा।
या मूर्तियाँ, उत्कीर्ण चित्र या चित्र का कार्य, या इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कि सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया? जो सड़क निर्माण जो प्रणाली का आविष्कार वो किसने किया था दोस्तों, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में। ठीक है दोस्तों, तो मेरे प्यारे दोस्तों 18 का जो राइट आंसर होगा वो मैकडम ने किया था। किसने किया था? तो मैकडम ने। ठीक है। और ये सब क्वेश्चन ही बार बार रिपीट होता है, इसलिए मैं आप लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, और बिना स्किप करके देखिए और अंत तक देखिएगा। और यहाँ से आप लोग एग्जाम में नहीं आया तो मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? तो बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? तो एनलिन था, सूर्य था, इस्ट्रस था, या मर्दुक? तो 19 का राइट आंसर मर्दुक हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की मंगोल का प्रिय पशु था? तो मंगोल सेना का जो प्रिय पशु जो था वो घोड़ा था। जो मंगोल लोग जो थे वो घोड़ा उसका प्रिय पशु था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कि मंगोल कौन था? तो मंगोल, देखिए म से मंगोल, तो म से मध्य एशिया का जनजाति। समझ में आ गया? ये ट्रिक देखो, यहाँ से म से मंगोल से हो जाता है तो मध्य एशिया का जनजाति हो जाएगा। ठीक है। मंगोल सेना कौन था? तो मध्य एशिया का जनजाति को हम लोग मंगोल कहते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी? जो सामंतवाद है उसमें सबसे छोटी इकाई क्या थी दोस्तों? इसका हम लोग को जवाब देना होगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा सबसे छोटी इकाई? तो ड्यूक हो जाएगा, राजा, नाइट, या इनमें से कोई नहीं। तो सामंतवाद की सबसे छोटी इकाई जो होगा वो हो जाएगा नाइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 23 नंबर के। टीथ क्या था? तो टीथ चर्च, चर्च को कहते हैं। ठीक है। यानी कि टीथ चर्च को दिए जाने वाला एक कर था। ठीक है। उसी को हम लोग टीथ कहते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 कि सामंतवाद का अधिक्रम नहीं है। तो सामंतवाद का अधिक्रम कौन नहीं है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर होगा नाइट नहीं है दोस्तों। तो 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे माना जाता है? जो ईसाई धर्म है उसमें सबसे प्रथम पोप किसे मानते हैं दोस्तों? तो ग्रीगोरी को मानते हैं, ग्रीगोरी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की पुनः जागरण किस देश से प्रारंभ हुआ? जो पुनः जागरण जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों वो इटली से प्रारंभ हुआ था। ठीक है। इटली से। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब 27 नंबर की ओर दोस्तों। तो पूछा गया है कि द लास्ट स्पर्श की रचना किसने की? तो लास्ट स्पर्श की जो रचना किया था उसका जो नाम था मेरे प्यारे दोस्तों वो लियोनार्डो द विंची था। ठीक है। तो 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अब 28 नंबर की ओर दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर पड़ा? उस देश का क्या नाम था? तो उस देश का स्पेन नाम था, पेरू था, मेक्सिको था, या ब्राजील? तो किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर पड़ा? तो उस देश का जो नाम होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो ब्राजील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ब्राजील हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 29 नंबर की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि समुद्र मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर किसने लगाया था? समुद्र मार्ग द्वारा। ठीक है। मतलब समुद्र में जा जाकर पूरा दुनिया का किसने चक्कर लगाया था उसका आप लोग याद कर रहे हैं, उसका जो नाम था वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर की किस में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, मेगलन दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का मेगलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 30 नंबर की ओर कि भारत की खोज किसने की थी? तो भारत की खोज पूछा जाएगा तो आप लोगों को पता ही होगा कि भारत का खोज जो किया था वो वास्को डी गामा ने किया था। और ये भी आप लोगों को पूछा जा सकता है कि अमेरिका का खोज किसने किया था? तो उस समय आप लोगों को याद करना होगा दोस्तों, उस समय हो जाएगा कोलंबस हो जाएगा। ठीक है। अब आप लोग यहाँ तक यदि पहुँचे हुए हैं तो प्लीज़ आप लोग न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को 40 में 40 हर सब्जेक्ट में लाना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, क्योंकि उस सभी का भी 40 में 40 आएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब 31 नंबर की ओर कि डिवाइन कॉमेडी किसने लिखी? जो डिवाइन कॉमेडी है तो कॉमेडी से क्या होता है? तो कॉमेडी से दांते होता है। तो दांत, आप लोग कोई कॉमेडी देखेंगे तो आप लोग दांत दिखा दिखा के हंसते हैं कि नहीं है दोस्तों? तो डिवाइन कॉमेडी किसने लिखा? तो आप लोग अपना दांत को याद करना है तो हो जाएगा दांते हो जाएगा। ठीक है। आप लोग ये ट्रिक समझ लो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 के धर्म सुधार आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो धर्म सुधार आंदोलन जो धर्म करते थे और सुधार करते थे उसका जो जन्मदाता कौन थे ये पूछा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों 32 नंबर में। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो मार्टिन लूथर, गिबर्टी, या जॉन विकी, या इनमें सभी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म सुधार आंदोलन के जन्मदाता हम लोग कहते हैं मार्टिन लूथर को कहते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुआ? जो औद्योगिक क्रांति जो हुआ था वो किस देश से प्रारंभ हुआ था, मतलब शुरू हुआ था। ठीक है। स्टार्टिंग, तो औद्योगिक क्रांति का स्टार्टिंग जो हुआ था वो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया है? तो इंग्लैंड दिया है। तो इंग्लैंड से हुआ था।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 33 का इंग्लैंड ही होगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34, सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार का श्रेय किसे माना जाता है? तो सर्वप्रथम किसने भाप इंजन का आविष्कार किया था? थॉमस यूकॉन ने किया था या जेम्स वाट ने? तो सर्वप्रथम पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा थॉमस न्यूकोमैन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा गलत दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर पूछा जाता है कि सर्वप्रथम मतलब भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था, डायरेक्ट पूछा जाता है तो आप लोग जेम्स वाट पर सही कीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 की सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ? जो सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय बैंक की जो स्थापना हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, वो कहाँ हुआ था दोस्तों, किस देश में हुआ था? तो उस देश का जो नाम होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं कि छापा खाना का आविष्कार किसने किया था? छापा खाना का आविष्कार किसने दिया था, यानी कि प्रिंटर प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो गुटेनबर्ग ने किया था या कैप्टन कुक ने या काटेज ने या पिजारो ने? तो मेरे प्यारे दोस्तों 36 का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो गुटेनबर्ग ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है कि इक्वाइट्स क्या, इक्वाइट्स का अर्थ था, मतलब इसका क्या अर्थ होता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अश्वारोही होगा। ठीक है, अश्वारोही क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अश्वारोही। और सभी क्वेश्चन को आप लोगों को याद कर लेना है, किसी भी हालत में याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से कम 15-20 क्वेश्चन तो जरूर रिपीट होगा और मैं वीडियो बनाऊंगा तो फिर उसी से भी रिपीट हो जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, इसलिए आप लोग सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और पढ़ के जाइएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 कि अरब कबीले के बद्दू जाति के लोग ने किस साम्राज्य की स्थापना किया था? तो अरब। तो अरब देखिए, अ से अरब, तो अ से अरब साम्राज्य हो जाएगा। ट्रिक देखो, अ से अरब कबीले, तो अ से अरब साम्राज्य। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर अब 39 की ओर बढ़ते हैं कि मोहम्मद साहब ने बल दिया। जो मोहम्मद साहब जी थे उसने किस चीज पर बल दिया था मेरे प्यारे दोस्तों? ईश्वरवाद पर दिया था या मूर्ति पूजा पर या बहुदवाद पर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो ईश्वरवाद पर बल दिया था। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट क्वेश्चन की पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म जो हुआ था वो 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिए एकदम कोरोना वायरस के जैसे, क्योंकि सभी स्टूडेंट को 40 में 40 अंक लाना है तो आप लोगों को ध्यान से देखना होगा। ठीक है, और 40 में 40 अंक लाने का मैं बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोगों को मेरा वीडियो में आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो पर कम से कम 100 लाइक कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन होगा और आप लोगों के लिए और इसी प्रकार वीडियो बना पाऊंगा। ठीक है, तो जय हिंद, वंदे मातरम।